Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called गरवारे हाईटेक फिल्म्स. ठीक है. अभी क्या करता है कंपनी, उनका भी थोड़ा बिजनेस मॉडल अगर देखो तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, आप देखो, फिल्म्स बनाते हैं, मूवी वाला नहीं. ये जो आप देखो पॉलिएस्टर फिल्म्स जो आते हैं दैट आर बेसिकली कोटेड, और आप देखो और आपके कार्स हो गए, वहाँ पे कोटिंग होता है, उसके ऊपर पतला सा एक लेयर आता है प्लास्टिक फिल्म, पॉलिएस्टर फिल्म्स जो आते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं मोस्टली. ऑल्सो आप देखो आपके विंडो, घर के विंडोज़ के आप वहाँ पे भी लगा सकते हो दैट फिल्म्स टू प्रोटेक्ट बेसिकली, आप देखो फ्रॉम यूवी लाइट हो गया, आपका देखो सनलाइट हो गया, टू प्रोटेक्ट आपका देखो मतलब अंदर सनलाइट कम आए तो वो उसके लिए यूज़ होता है, प्रोटेक्शन के लिए. दूसरा हो गया आपके, आप देखो साइड मिरर्स पे, आपके कार्स के साइड मिरर, साइड विंडोज़ पे या विंडशील्ड पे, इट इज़ बेसिकली यूज फॉर कोटिंग टू प्रिवेंट सनलाइट टू एंटर आपका कार. ठीक है, तो प्रिवेंट आपको ड्राइविंग में कोई प्रॉब्लम ना है. तो ये बेसिकली आप देखो इंडिया में उतना कुछ पेनिट्रेशन नहीं हुआ है उतना, बट यूएस, यूरोप, वो साइड, यूके साइड ज़्यादा पेनिट्रेशन है. ठीक है, एंड इंडिया में तो मतलब आप देखो अलाउड भी नहीं है उतना. मतलब अगर आपका कार का जो आप देखो विंडो, विंडो जो है इट शुड भी, आप देखो 50% तो आपको साइड विंडोज जो है इट शुड विजिबल होना चाहिए, मतलब बाहर वाला अंदर देख सकता है. 50% उतना होना चाहिए. अराउंड 70% है, 50% ऑन साइड एंड 70% इन फ्रंट, मतलब आपका देखो आगे फ्रंट साइड एंड बैक साइड के 70% है. ये रूल बनाया है गवर्नमेंट ने. बाकी आप देखो दूसरे कंट्रीज़ में मतलब 100% ज़ीरो विजिबिलिटी भी रख सकते हो, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इंडिया में मतलब दिस टू रूल्स आर देयर, 50% ऑन साइड एंड 70% ऑन फ्रंट एंड बैक. ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट्स देख लेते हैं. ठीक है, मेन क्या करता है कंपनी. कंपनी का दो सेगमेंट है, एक हो गया उनका कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन हो गया, और एक सेगमेंट है उनका आप देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिवीजन. ठीक है, तो अभी कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन में उनके 4 प्रोडक्ट्स है. एक हो गया आपका सन कंट्रोल, ऑटोमेटिव सन कंट्रोल फिल्म, मतलब गाड़ी पे जो आपका देखो उसको SCF भी बोल सकते हैं, सन कंट्रोल फिल्म. ये बेसिकली विंडशील्ड पे लगाते हैं, आपके विंडोज़ पे लगाते हैं साइड के, तो वहाँ पे लगाता है आपका देखो ये सन कंट्रोल फिल्म, प्रिवेंट सनलाइट फ्रॉम एंटरिंग योर कार. एक हो गया आर्किटेक्चर वाला, आर्किटेक्चर सन कंट्रोल फिल्म. उसमें क्या होता है बेसिकली, बिल्डिंग्स में आपके आर्किटेक्चर मतलब घर के विंडोज़ पे लगाते हैं टू प्रिवेंट सनलाइट टू एंटर योर हाउस, होम, जो भी है. एक हो गया पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. ये क्या होता है बेसिकली, पूरे आप देखो पूरे कार को, पूरे कार का कोटिंग जो होता है बेसिकली इज डन बाय यूजिंग दिस PPF जो होता है, PPF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म. ये प्रिवेंट करते हैं आप देखो कोई भी स्क्रैचेस ना आए. तो ये आप देखो मेनली मेजर पर्पस तो यही है उनका, शाइन थोड़ा बढ़ जाएगा आपके कार का, मैट फिनिश आता है. तो देर आर वेरियस थिंग्स. तो ये पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी बनाते हैं, मेजॉरिटी तो यही है. एक इनका सन कंट्रोल फिल्म, PPF फिल्म जो है, एंड और एक है उनका, एक हो गया एक सेफ्टी फिल्म जो है वो भी सिमिलर ही है, एंड एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हो गया उनका क्या बोल सकते हैं, श्रिंक फिल्म्स. ठीक है, वो बेसिकली क्या होता है आपके जो भी आप देखो बेवरेजेस, FMCG बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स आते हैं उसके बॉटल्स के सराउंडिंग जो पैकेजिंग होता है वो बनाता है. ठीक है, मतलब उसके उसके लिए कवरिंग करता है. तो वो भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनका. एंड उनका पूरा अगर देखो Q4 के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 67% ऑफ द रेवेन्यू. 33% आता है इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से. एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये आप देखो सन कंट्रोल फिल्म आ गया, ऑटोमेटिव आर्किटेक्चर दोनों, PPF हो गया उनका पेंट प्रोटेक्शन, और श्रिंक फिल्म्स हो गए टोटल. तो उनका देखो तो पूरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट इज अराउंड 88% ऑफ द रेवेन्यू, एंड 12% कमोडिटी है. अब देखो उनका पहले मतलब जब ये स्टार्ट हुआ था कंपनी, इनका मेजॉरिटी तो कमोडिटी वाला सेगमेंट ही था. तो मतलब ये प्लेन फिल्म बना देगा, मतलब कुछ अनब्रांडेड वाला लो मार्जिन बिजनेस. तो पैकेजिंग हो गया वो साइड पे कम मार्जिन था उनका. उनके दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, दोनों औरंगाबाद में स्टेटेड है, प्लेस्ड है. एंड इनका अगर देखो तो अभी वो एक क्या बोल सकते हैं, ये कंज्यूमर का अवेयरनेस भी नहीं है ये फिल्म्स का. ठीक है, अगर ये क्या बोल सकते हैं PPF फिल्म जो लगाते हैं, सन कंट्रोल फिल्म जो लगाते हैं, तो इसके लिए वो डायरेक्ट आप देखो दे आर सेटिंग अप गैस स्टूडियोज. गैस होता है उनका, उन्होंने नाम दिया गरवारे एप्लीकेशन स्टूडियोज़ करके. तो ये 200+ गैस स्टूडियोज़ में अभी है, मतलब उन्होंने बनाए हैं टू क्या बोल सकते हैं
टू हेल्प इम्प्रूव द कस्टमर अवेयरनेस। ये दे आर साइनिंग, आप देखो डीलरशिप भी OEM के साथ, उनके साथ टाइप भी कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी टाइप डेड 850+ OEMs। आप देखो ये टाटा हो गया, टाटा मोटर्स हो गए, आप देखो महिंद्रा हो गया, इनके साथ भी टाइप्स कर रहे हैं। तो बेसिकली इट हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर अवेयरनेस इन डोमेस्टिक मेजॉरिटी तो एक्सपोर्ट से आ ही रहा है। दे आर मेजर, देखो एक्सपोर्ट कहाँ करता है, UK में, US में एक्सपोर्ट करता है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 49% ऑफ द एक्सपोर्ट्स। आप देखो फिर यूरोप 10% है। अभी दे आर नाउ रिसेंटली गोइंग इनटू मिडल ईस्ट में भी ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, 4-5% वहाँ से आता है। इंडिया में अराउंड 23% आता है डोमेस्टिक वाला। पहले इनका अराउंड 2017 के आसपास इनका मेजॉरिटी जो ये आपका देखो कमोडिटी वाला प्रोडक्ट था, ठीक है। तो कमोडिटी कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 52% ऑफ द रेवेन्यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा था। एंड अभी मार्जिन भी कम था, राइट। तो मतलब कमोडिटी में ऑफकोर्स मार्जिन विल बी थिन मार्जिन। अभी वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ज़्यादा आ गया, अराउंड 87% अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो उनका पहले मार्जिन यूज भी अराउंड 7-8% के आसपास का EBITDA मार्जिन था। नाउ इट हैज़ कम टू अराउंड 23-25% के आसपास का EBITDA मार्जिन है, मतलब ऑलमोस्ट मार्जिन आर 3x, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अभी कंपनी में ऐसा क्या है कि आगे जाके भी थोड़ा अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। एक तो ऑफकोर्स ये पूरा सेगमेंट ही मतलब अवेयरनेस ही नहीं है उतना, तो यहाँ पे एक ब्रांड क्या बोल सकते हैं, अवेयरनेस तो मतलब बिल्डअप होएगा। जैसे जैसे आप देखो प्रीमियम गाड़ीज, आप देखो SUVs एंड ये सब का, मतलब अगर क्या बोल सकते हैं सेल्स गो अप, तो दे बेनिफिट, क्योंकि मतलब वो महंगे गाड़ी है वहाँ पे, मतलब कस्टमर्स जो है दे ऑल्सो प्रिफर टू कोटेड इट विथ फिल्म्स, ठीक है। तो मतलब उनको डैमेज कम होएगा। दूसरा हो गया उनके, आप देखो आर्किटेक्चर वाला सेगमेंट में, मतलब ये जो विंडोज़, आपके घर के जो विंडोज़ होते हैं वहाँ पे जो कोटिंग होता है, तो उन्होंने बैंक ऑफ ब्राज़ील के साथ एक टाइप किया था। उनके लिए उनके बिल्डिंग के कोटिंग्स लगाए थे विंडोज़ के। फिर आप देखो बैंगलोर का एयरपोर्ट जो है वहाँ पे भी उनके कोटिंग्स लगे हैं। एंड इंडियन मार्केट में भी अभी ये अवेयरनेस बिल्डअप हो रहा है। ये अभी तक तो मतलब 1.5 to 2.5% ही है, लो अडॉप्शन है इंडिया में। वो बोल रहे हैं US एंड UK में इट इज़ अराउंड 10 to 12%। तो ये जैसे जैसे इंडिया में बढ़ेगा, ऑफकोर्स दे विल बेनिफिट। एंड ये B2B कंपनी है, ठीक है। तो मतलब ये जो कंपनी, ये जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये डायरेक्टली उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते हैं। देन दैट डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दे आप देखो दे सेल टू द OEMs, फिर वो गाड़ी आप देखो रिटेलर्स को बेच देते हैं। तो बेसिकली ये उनका पूरा वैल्यू चेन है। अभी यहाँ पे इनका एक एडवांटेज क्या है, एक B2B है तो मतलब मार्जिन कम रहेगा, बट इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब ये खुद ही क्या बोल सकते हैं, दे आर इनटू, आप देखो जो रॉ मटेरियल है उनका, जो चिप्स है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। चिप्स मतलब वो खाने वाला चिप्स नहीं, ये जो पॉलिएस्टर चिप्स आते हैं प्लास्टिक के, वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो इनका अभी देखो, और एक दे आर नाउ सेटिंग अप अ न्यू कैपेसिटी। तो नया न्यू PPF वाला जो क्या बोलते हैं पेंट प्रोटेक्शन फिल्म वाला जो कैपेसिटी है, उनका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज अराउंड 300 लाख स्क्वायर फीट का बना सकता है, ठीक है, PPF फिल्म्स इन ईयर, ठीक है। वो बोल रहा है कि वी आर एडिंग वन मोर कैपेसिटी ऑफ 300 लाख स्क्वायर फीट इन दैट विल स्टार्ट द ऑपरेशन फ्रॉम Q2, ठीक है। Q2 ऑफ FY26 से वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बेनिफिट ये मिलेगा कि ग्रोथ अच्छा आ सकता है, क्योंकि नया कैपेसिटी आ रहा है। ऑफकोर्स उनको ऑर्डर्स भी मतलब अच्छे खासे मिल रहे हैं। दूसरा और एक इन Q2 ऑफ FY27 में वो उनका TPU लाइन एक है। TPU बेसिकली एक थर्मोप्लास्टिक है, फुल फॉर्म मतलब जानने का कोई फ़ायदा नहीं है। थर्मोप्लास्टिक कुछ होता है फुल फॉर्म। वो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड ये PPF फिल्म बनाने के लिए। तो इससे उनका मार्जिन भी इम्प्रूव होएगा, ठीक है। तो TPU लाइन जो बेटर है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसका भी देखो 360 लाख स्क्वायर फीट का क्या बोल सकते हैं कैपेसिटी जो आएगा, ठीक है। तो नया दैट वुड बी ऑपरेशनल, आप देखो बाय Q2 FY27, मतलब 2 साल बाद। ये जो है Q2 FY26 में ये जो PPF वाला कैपेसिटी जो आ रहा है, दैट विल हेल्प इन बूस्टिंग अप द ग्रोथ। एंड ये जो दूसरा जो TPU लाइन जो बिठा रहा है, दैट विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द मार्जिन। उससे मार्जिन उनका दे आर टेलिंग कि इट वुड इम्प्रूव बाय अराउंड 2% के आसपास का मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है इन गोइंग अहेड। तो उनके अभी देखो जो मैंने बोला गैस स्टूडियो जो थे, घरवारे एप्लीकेशन स्टूडियो, अभी 200 के आसपास है। वो बोल रहे हैं 300+ हो जाएगा इन मीडियम टर्म, मतलब 1-2 साल के अंदर 300+ क्रॉस हो जाएगा। एंड 850+ डीलर्स के साथ उन्होंने टाइप किए, OEM डीलरशिप उनके साथ है। वो बोल रहे हैं इट वुड क्रॉस अराउंड 1000 इन कमिंग इन फ्यू 1 to 2 years, ठीक है।
तो इनका ग्रोथ भी मतलब आप देखो इट इज़ स्टेडी ग्रोथ, मतलब 20-25% का ग्रोथ का गाइडेंस देते हैं एंड दे एग्जीक्यूट एज वेल, ठीक है। यहाँ पे मेन उनका एक्सपोर्ट जो है, यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम हुई है कि ये जो टैरिफ्स का जो गेम चालू है ये दैट कैन इम्पैक्ट देम, बट वो बोल रहे हैं हम लोग इतना बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है कि हमको मार्जिन पे उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड अगर टैरिफ्स बढ़ते भी है तो वी विल डू अ प्राइस इंक्रीज, मतलब प्राइस विल बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो वो उन्होंने बोला वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखना पड़ेगा कैसा अभी आगे जाके कैसा कंपनी का रिजल्ट आता है। तो इनका ग्रोथ भी देखो आप, Q4 का स्पेसिफिकली देखो, सेल्स का ग्रोथ था 23%, EBITDA ग्रोथ 35% एंड पैट का ग्रोथ था 35%, मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया। पैट EBITDA मार्जिन 22.2, लास्ट ईयर वाई 20.1 इंप्रूवमेंट आया वहाँ पे। एंड आप देखो पैट मार्जिन भी 14% हो गया वर्सेस 12.9%, मतलब वहाँ पे भी मतलब 120 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्प्रूवमेंट आ गया। एंड इनका पूरे साल का FY25 का पूरा 4 क्वार्टर का क्यूमुलेटिव सेल्स ग्रोथ वॉज 26%, तो ये भी अच्छा ग्रोथ है। EBITDA ग्रो 54% एंड पैट का ग्रोथ था 63%। ऑपरेटिंग लेवरेज भी मतलब बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जितना वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़ेगा इट विल बेनिफिट द बॉटम लाइन, आपका मार्जिन इंप्रूव होएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग, ठीक है। तो EBITDA मार्जिन 23.5% हो गया वर्सेस 19% YOY, एंड पैट मार्जिन 15.7 वर्सेस 12.1, तो ये भी अच्छा है। अभी कंपनी का गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। ये सब तो पहले का बात हो गया। कंपनी इज गाइडिंग इन FY26 दे वांट टू रीच अराउंड 2500 करोड़ वर्थ ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी कितना है, अराउंड 2100 करोड़, तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ 20-25% के आसपास का सेल्स ग्रोथ आता है फॉर FY26। एंड FY27 के लिए भी दे आर गाइडिंग टू ग्रो एट 20-25%। एंड व्हाट आर द मार्जिन गाइडेंस, EBITDA मार्जिन वो बोल रहे हैं इट वुड बी अराउंड 22-25% के आसपास। एंड इनका बेसिकली है ना Q1 एंड Q2 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि समर सीजन होता है। तो मतलब आप देखो बेसिकली ये सन कंट्रोल फिल्म जो है आपके जो लगाते हैं PPF, वो उसका डिमांड ज़्यादा होता है इन Q1 एंड Q2। तो ये बेसिकली उनका बेस्ट क्वार्टर होता है, Q3 म्यूटेड होता है एंड Q4 से भी मीडियम होता है, मतलब वहाँ से ग्रोथ चालू हो जाता है। तो आप देखो Q3 में उतना सीजनलिटी इम्पैक्ट है, तो YOY कंपेयर करना पड़ेगा, Q1 कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं। पूरा अगर देखूँ उनका जो डिवीजन है सन कंट्रोल फिल्म्स में ग्रोथ था अराउंड 37% के आसपास YOY। PPF वाला पेंट प्रोटेक्शन फिल्म दैट ग्रो अराउंड 25%। एंड इनका ये जो इंडस्ट्रियल वाला ये श्रिंक फिल्म्स हो गया, उनका रिलीज लाइनर्स हो गया। रिलीज लाइनर्स क्या होता है, बेसिकली वो सिलिकॉन से बनते हैं, बट एग्जांपल के लिए दूँ तो आप जो मतलब बैंडेड जो होता है, ठीक है, बैंडेड का जो मेन जो हमें अगर कहीं पे लगा है, ठीक है, तो वो जो चिपकता है आपके बॉडी से, उसके ऊपर एक टेप होता है टेम्पररी, जो मतलब इनिशियली जो बना होता है, वो जो निकालते हैं हम, बेसिकली वही होता है आपका रिलीज लाइनर्स। तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही नहीं होता, बट ये दैट इज़ मेड अप ऑफ सिलिकॉन, तो वो उनका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो वो हो गया श्रिंक फिल्म हो गया, जो मतलब पैकेजिंग के लिए बॉटल के ऊपर जो लगा है, प्रिजर्वेशन मतलब प्रिजर्वेटिव नहीं, क्या बोल सकते हो, वो जो मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप देखो, इफ़ वी हैव टू कीप दैट बॉटल इन अ कूल एनवायरनमेंट, उसके ऊपर लिखा होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। फिर उनको यूवी प्रोटेक्शन, इंफ्रारेड प्रोटेक्शन, ये सब जो है बेसिकली उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में। तो IPD वाले सेगमेंट में ग्रोथ आया 15% के आसपास। एंड अभी वो क्या बोल रहे हैं, अभी दे आर वेरी बुलिश ऑन, देखो उनका एक नया सेगमेंट है जो लॉन्च करने वाला है, घरवारे होम सॉल्यूशंस, ठीक है। उसमें क्या मतलब पूरा आप देखो पूरे घर का मतलब वही देखेंगे आपका कहाँ पे विंडो पे, मतलब ये जो आप देखो PPF फिल्म जो लगाना है, तो रेसिडेंशियल स्पेसिस में स्पेसिफिकली देखो तो फिल्म रिक्वायरमेंट को केटर करेगा ऑफ द कस्टमर्स। तो वहाँ पे दे आर वेरी बुलिश एंड वो बोल रहे हैं आगे जाके वो सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा खासा आ सकता है। तो आर्किटेक्चर वाले सेगमेंट में स्पेसिफिकली इंडिया एंड US, ये दो कंट्रीज़ में ज़्यादा ग्रोथ है। एंड सेकंड ऑफ कोर्स PPF वाले से तो ग्रोथ आ ही रहा है, उनका पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो लगा रहे हैं आप देखो कार्स के ऊपर, व्हीकल्स के ऊपर, वहाँ से भी ग्रोथ आ रहा है। तो अच्छा कंपनी है, ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, गाइडेंस इज ऑल्सो स्टेबल, 20-25% ग्रोथ। एंड वैल्यूएशन भी आप देखो तो इनका 25 के आसपास का ही पी है, तो मतलब पेग रेशियो भी इट कम्स टू अराउंड 1 के आसपास का ही पेग आता है। तो अच्छा ग्रोथ है। मार्जिन्स अभी वही है ना, मतलब अभी एक्सपोर्ट पे अभी टैरिफ्स अगर फिर से कुछ प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा, बट ये बोल रहा है उनको थोड़ा इम्पैक्ट कम आएगा, क्योंकि ये पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड एंड दे यूजुअली डील, आप देखो ये वेरी सुपर प्रीमियम एंड प्रीमियम कैटेगरी, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक जो कैटेगरी जो आप देखो क्या बोल सकते हैं, जो नॉट एट कंपटीशन,
विथ गरवारे, क्योंकि ये वो बेसिकली कोरियन एंड चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है। तो वो भी बनाते ये फिल्म्स वाले सेगमेंट में, बट उनका प्रोडक्ट थोड़ा क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट गुड एज गरवारे, ठीक है। तो प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम वाले सेगमेंट में कैटर करता है, तो हाई मार्जिन बिजनेस, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, तो और ज़्यादा बेनिफिट एंड ग्रोथ भी अच्छा खासा आ रहा है। 20-25% का स्टेबल स्टडी ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स का गाइडेंस है, ठीक है। तो ये हो गया गरवारे हाईटेक फिल्म्स का। तो ये Q4 तो मतलब हम लोग का हो गया। अभी Q1 के वीडियो से वी विल स्टार्ट ऑफ। तो Q1 का मतलब अभी रिजल्ट तो आने चालू हो गए, तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द Q1 FY 26 के अपडेट्स, ठीक है। थैंक यू।